नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्वप्नेश वेंगड़कर, जो कि गोवा से है। तो स्वप्नेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड की ओर आपने कैसा रुख किया। इस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए। मेरा नाम स्वप्नेश वांगणकर, मैं गोवा में रहता हूँ। मेरा एजुकेशन बीएफए गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट पेंटिंग से हुआ है और एमएफए प्रिंट मेकिंग एमएस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट बड़ौदा से हुआ। जी स्वप्नेश भाई, हम जानना चाहते हैं कि जैसे हर कलाकार का एक इंस्पिरेशन होता है, तो आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है काम करने के लिए, वह किस प्रकार आप काम को डेवलप करते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा इन्फ्लुएंस ज़्यादा से नेचर से रहा और उसी आधारित मेरा आर्ट डेवलप हुआ। ऐसे पेंटिंग के बारे में बचपन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में मेरे घर के आंगन में एक तुलसी रहती है और तुलसी के ऊपर हम लोग पेंट करते आइकॉन्स, वैसे राम सीता लक्ष्मण। वैसा मेरा भाई जो कज़न है वो पेंट करता था, तो उसको मैं हमेशा उसको देखता था। तो उसके देखने के देखते देखते मेरा और भी आर्ट को इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ने लगा। और सेकेंडली मेरे पड़ोस में एक साइन बोर्ड्स बनाते थे मैकडॉल्स और बियर्स के, लाइट वाइट लगा के। तो उसका भी काफ़ी मेरे ऊपर बचपन का प्रभाव रहा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरा पड़ोस भी आर्टिस्ट हो गया, तो उसके आधारित वो भी बताता रहा ऐसा होता है, पेंटिंग्स होता है। तो उसके बारे में करते करते मेरा इन्फ्लुएंस बचपन का बढ़ता ही रहा। जी स्वप्नेश, तो क्या चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी आप पेंट करते हैं? वह जो भी आप चीज़ें पेंट करते हैं, उसके पीछे किस तरह के कॉन्सेप्ट व किस तरह की चीज़ें वर्कआउट करती हैं, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। धीरे धीरे मैं आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करने लगा, तो गोवा में मेरा काफ़ी बहुत आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन ज़्यादा देर मेरा नेचर से रहा। जो पोर्चुगीज़ हाउसेस जो गोवा में रहते थे उसका इंस्पिरेशन मेरे काफ़ी रहा। और ऑब्वियसली यहाँ का ट्रेडिशंस, गोवा के कस्ट्यूम्स, ट्रेडिशंस, नेचर, तो उससे मैं आर्ट बनाता ही रहा। और अपना एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं थ्रू स्केचिंग और पेंटिंग्स के जरिए एक्सप्रेस करने लगा। जी स्वप्नेश भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप बड़ौदा में रहे हैं, तो बड़ौदा का कुछ एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ौदा का अनुभव आपके लिए कैसा रहा, वह किस प्रकार आपने अपने आप को डेवलप किया। बड़ौदा में ऑफकोर्स अलग अलग जगह से आर्टिस्ट मुझे मिलने लगे, उन लोग का विचार और सब में बहुत इन्फ्लुएंस हुआ अलग अलग जगह के आर्टिस्ट से। और वैसे बड़ौदा के सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ज्योति भट्ट, के सुब्रमण्यम, धुमाल सर, विजय बागोड़ी, इन लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर, क्योंकि उनका विचार और मेरे साथ बहुत एक अलग ढंग सा था और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। जी ऑब्वियसली, इतने सारे सीनियर आर्टिस्टों का व गुरुओं का साथ आपको मिला, आपका अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी कलाकारों के मन में व सभी दर्शकों के मन में आता है कि आर्ट आपके लिए क्या है। तो आप ज़रूर दर्शकों को ये बताइएगा कि आर्ट आपके लिए क्या है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक कलाकार के लिए, हर एक आर्ट लवर के लिए। आर्ट आर्ट मेरे लिए एक मेडिटेशन है। वो एक कलाकार का जर्नी होता है इन इस लाइफ स्पेन। कलाकार ऐसा नहीं है, कलाकार कोई भी है, सब कलाकार है इस दुनिया में। चाहे वो फार्मर है जो अपना क्राफ्ट फील्ड फील्ड ग्रो करता है और क्रिएट करता है, जो कुकिंग है, जो पेंटर्स, सिंगर्स जो है, वो सब सब कलाकार है मेरे लिए। ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये जो क्रिएट करता है वो कलाकार होता है। आर्ट करने से इंसान को प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है। वो एक जर्नी है ऑफ लाइफ में। सो आर्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी इन लाइफ। बिल्कुल, इससे एक तरह का सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है और ऑब्वियसली ये आपको काम करने से व उसको अनुभव करने से ही प्राप्त होगा। अच्छा, हम आपके काम के विषय में एक सवाल और करना चाहते हैं कि जैसे आपके पहले के काम फिगरेटिव थे, फिर आपके बीच में एब्स्ट्रैक्ट काम किए, व फिर अभी जैसे ये हाउसेस दिख रहे हैं या बहुत सारा सिटीस्केप दिख रहा है, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? किस तरीके से अपने आप इस तरह काम को धीरे धीरे इस फ्लो में लेके आए, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बोलिएगा।
हाँ, मेरा काम में तो फिगरेटिव है, एब्स्ट्रैक्शन है। एक्चुअली मेरे लिए आर्टिस्ट टाइम एंड स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और उसके आधारित वो आर्ट रहता है। तो हमेशा आप देखो तो मेरा पहले का जो काम था स्टूडेंट्स टाइम का, वो काफ़ी फिगरेटिव रहा क्योंकि वो स्ट्रगलिंग टाइम था। तो मेरा ऐसा टॉपिक्स मोस्टली सफरिंग्स पॉवर्टी के ऊपर रहता था, तो थ्रू फिगरेटिव के माध्यम से वो आ गया। धीरे धीरे कुछ नेचर्स के ऊपर करने लगा और बीच में कुछ एब्स्ट्रैक्शन आ गया मेरे ऊपर, क्योंकि जो उत्तरायण में जो कैंप्स में अटेंड करता था तो उसका काफ़ी प्रभाव रहा। अलग अलग कैंप से पेपर पल्प होता था या प्रिंट मेकिंग होता था, पेंटिंग, तो मिक्सचर के थ्रू मैं काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन में चला गया। उसके बाद जब मैं मेजर टर्नबर्ग हुआ, मैं आर्किटेक्चर्स पे आ गया, ज़्यादातर वो कोरिया गया, कोरिया रेजिडेंसी, तो वहाँ काफ़ी पर्सपेक्टिव से मैं नेचर को देखने लगा और उनका हाउसेस, ट्रेडिशनल जो हाउसेस है उसके ऊपर उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। तो वो मैं आके उससे मैं आर्किटेक्चर्स का स्टडी करने, ड्राइंग्स करने लगा, प्रिंट्स। तो जब वापस इंडिया में आया तो पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर्स उसी के थ्रू आने लगे और वो पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर्स में पहले लैंडस्केप्स बहुत करता था गोवा में, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव मेरे आर्ट के ऊपर रहा। जी, स्वप्नेश भाई, जैसे हर एक आर्टिस्ट की एक जर्नी अलग अलग होती है, तो क्या आर्टिस्ट जर्नी का भी फ्लो या उसका रिफ्लेक्शन भी अपने काम पर पड़ता है? उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बोलिएगा। वैसे आर्टिस्ट का जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और उसे आधारित तो वो काम डेवलप होता है। मैं मानता हूँ हमेशा कि मेरे लिए ऐसा ही होना चाहिए कि हर एक टाइम होता है अलग अलग आर्टिस्ट फेस और वो फेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इट्स पोर्ट्रे द आर्टिस्ट लाइफ, वो इम्पोर्टेंट है। जी, स्वप्नेश भाई, जैसे कि आपने कहा कि एक लाइफ जर्नी को काम के माध्यम से रिफ्लेक्ट करता है, तो हम जानना चाहते हैं कि ये आप जब प्रिंट मेकिंग करते हैं तो उसमें किस तरह के एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, वह कितनी संभावनाएं होती हैं प्रिंट मेकिंग में एक्सपेरिमेंट की, उस विषय में भी ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रिंट मेकिंग लेकर पढ़ रहे हैं, उन लोगों को इस क्वेश्चन से बहुत लाभ मिलने वाला है। प्रोसेस के बारे में देखो तो प्रोसेस इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एन आउटकम, बिकॉज image making is depend on process and process is depend on image making. प्रिंट मेकिंग में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क्स होते हैं जो आपको एक मेडिटेशन की तरह रास्ता बताते हैं, एक सर्च है। जैसे प्रिंट मेकर्स इज़ लाइक अ साइंटिस्ट, वो अपना शोध प्रोसेस के थ्रू अलग अलग मीडियम से टेक्निक्स को लेके इस सर्च करते रहते हैं। वैसा भी मेरा सर्च होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर मैं एचिंग्स, लाइन, लास्ट रिसेंट फेजेस में लाइन ड्राइंग पे करने लगा, लेकिन उस पर भी मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि वो डीप एचिंग, एसिड, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें रहता है। प्रिंट मेकिंग इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट जो प्रोसेस में बारे देखो तो फाइनली इमेज मेकिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। जी, स्वप्नेश भाई, दूसरे मीडियम के साथ प्ले करना कितना इम्पोर्टेंट है और रेगुलर काम करना भी कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूर बताइएगा। जितना आप मीडियम के साथ खेलता रहेगा तो उतना आपको बहुत पॉजिटिवली आगे इमेज के लिए बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप उसमें पूरा उसका टेक्निकल चीज़ जानते हैं, केमिकल्स, उसका कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, सो इट हेल्प्स टू फॉर योर इमेज मेकिंग। जी, और अंत में हम जानना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए आपका क्या मैसेज है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज से भी पास आउट होकर निकले हैं? यंगस्टर्स के लिए मैं इतना बोलता हूँ कि ऑलवेज़ वर्क हार्ड। आप जितना वर्क हार्ड करेगा उतना आपको सक्सेस मिलेगी, ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी। देखो, आर्ट इज़ अ मेडिटेशन और उसमें फर्स्ट थिंग जो हैप्पीनेस मिलता है, हैप्पीनेस ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन फॉर योर सेल्फ, और बाकी आप जितना काम करता रहेगा उतना ही आपको पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा, उतना आप सीखिएगा। वैसे ही सीखते सीखते आपको लोग भी आपके पास आने लगेंगे। तो ऑलवेज़ वर्क हार्ड। हार्डशिप, अगर आप हार्ड वर्क करेगा उतना आप
आगे चले जाएंगे। जो भी हो, आर्टिस्ट के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और जितना मेहनत करता है उसके उतना ही उसके लिए सफलता प्राप्त होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निश भाई, आपने इतना समय निकाला। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने काम को समय देते रहिए। समय आप देंगे, काम भी आपको उतना समय देगा। ये तो निरंतर प्रैक्टिस ही है जो आपको आपके जगह तक लेके जाएगा। और काम खुद तय करता है, ये हमारे वरिष्ठ गुरुओं का कहना है। काम खुद तय करता है कि उसे कहाँ जाना है। उसकी जगह वो जब निर्माण होता है तो स्वयं तय कर लेता है कि उसे कहाँ जाना है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अपने काम को निरंतर समय दें और एक धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। और उसी प्रकार आप सभी को, दूसरे सीनियर्स को काम दिखाते रहें, मित्रों को काम दिखाते रहें, उसके ऊपर बातचीत करें, गैलरीज़ को काम दिखाते रहिए। और इन जो वीडियोस के माध्यम से हम सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत सारे अनुभव शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे वो अनुभव आप दूसरों से भी शेयर करें जो आर्ट में रुचि रखते हैं, जो नहीं रखते उनसे भी। और इससे एक समाज में एक जागरूकता आएगी कि कला को देखने का एक नज़रिया बदलेगा। और इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।